हेलो दोस्तों। जीके भाई पवन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर पिछले 3-4 सालों के अंदर जो भी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें 25 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूँ। तो इसके अंदर नदियों से जो भी महत्वपूर्ण जो टॉप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसके 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए मुझे। ए ब्रह्मपुत्र, बी चंबल, सी माही, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर रहेगा माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, एक बार राजस्थान में एंटर करती है तब, और एक बार जब बाहर निकलती है तब। तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बहती है? पिछली बार जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम था, हरियाणा पुलिस मॉर्निंग शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया हुआ था। आप हरियाणा पुलिस मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम देख सकते हो। तो इसके 4 ऑप्शन है, सोन नदी, मदमा नदी, घग्गर नदी, पेरियार नदी। फटाफट बताइए। शाबाश, वेरी गुड, सही आंसर रहेगा इसका सोन नदी। तो एकमात्र नदी है भारत की जो दक्षिण से चलती है और उत्तर की ओर इस प्रकार से बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं? फटाफट बताइए। यमुना नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी और सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वुल्लर झील का निर्माण किस नदी से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताइए। गंगा नदी, लूणी नदी, माही नदी, झेलम नदी। जब मैंने थ्योरी का सेक्शन पढ़ाया था तब ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में करवाई थी, उसी थ्योरी से हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा झेलम नदी। झेलम नदी जब सांप की तरह चलती है इस प्रकार से, तो ये हिस्सा जो है ये काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे मिट्टी का कटाव करने लगा और आपस में मिल गया था, और ये हिस्सा जो है ये वुल्लर झील बन गया था। तो इसका निर्माण हुआ है झेलम नदी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिए। यमुना नदी, घाघरा नदी, सोन नदी और कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा यमुना नदी। भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है। इसको साफ करने के लिए बार बार अभियान चलता है। 2018 में इसके लिए जो अभियान चलाया था उसका नाम है आसितो अभियान, और इसी अभियान से इसका नाम भी आसितो नदी हो गया था। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, भारत में सर्वप्रथम कौन सी प्रायद्वीपीय नदी के किनारे मानव सभ्यता ने अपनी बस्ती बनाई थी? सीधा मतलब है कि दुनिया में सबसे पहले जो लोग आए थे वो अफ्रीका में आए थे। दुनिया में जो पहला मानव आया था वो अफ्रीका के अंदर आया था। और भारत की हम बात करें तो भारत में वो दक्षिण भारत में आया था। किस नदी के किनारे आया था? देखिए दोस्तों, मैं इसके बाद में हिस्ट्री की क्लास लेके आऊँगा तो आपको बताऊंगा कि धरती के ऊपर मानव कैसे आया था, सबसे पहले कहाँ पे आया था, भारत में कहाँ पे आया था, हरियाणा के किस गांव में मानव ने सबसे पहले अपने मकान बनाए थे। तो आप मुझे कमेंट करके भी बताना, जितने स्टूडेंट को पता है कि हरियाणा के अंदर मानव ने अपना पहला मकान किस गाँव के अंदर बनाया था, या हरियाणा का सबसे प्राचीन गाँव कौन सा है, या हरियाणा का पहला गाँव कौन सा है। तो आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका सही आंसर बताइए। रामगंगा नदी, सरयू नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा नर्मदा नदी। मानव ने अपनी पहली झोपड़ी या पहली बस्ती नर्मदा नदी के किनारे पर लगाई थी दक्षिण भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो फटाफट बताइए। माही नदी, चंबल नदी, दूधगंगा नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी, यहीं पे गुजरात के अंदर एक बांध बना रखा है सरदार सरोवर बांध, इसी नदी के ऊपर है। इसकी वजह से गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होती है, इसी कारण से गुजरात की लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक लंबा बांध हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो फटाफट बताइए। गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी, हुगली नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा माही नदी। माही नदी के ऊपर दुनिया का सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर लंबा बांध बना हुआ है। बांध का नाम है हीराकुंड बांध। राज्य की बात आ जाए तो राज्य का नाम है ओडिशा।
इस राज्य के अंदर ये बांध बना हुआ है किस नदी पे है, तो ये महानदी के ऊपर। जब हमने थ्योरी का सेक्शन पढ़ा था तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। कई बार ये पूछते हैं कि हीराकुंड बांध की मेन लंबाई कितनी है या मुख्य लंबाई कितनी है, तो मुख्य लंबाई है 4875 मीटर, ये इसकी मुख्यतः लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग कौन सी नदी पर बना हुआ है। हमारे देश का जो सबसे ऊंचा झरना है जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी झरना, ये किस नदी पर है, तो फटाफट बताइए। तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, कोयना नदी, शरावती नदी, तो इसका सही आंसर है शरावती नदी। तो ये शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो फटाफट बताइए। गंडक नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, कोसी नदी, तो इसका सही आंसर रहेगा कोसी नदी। ये बिहार का शोक कहलाती है क्योंकि ये एक तो बहुत तीव्र गति से बहती है और बिहार के अंदर आने के बाद ये रास्ते बदलती रहती है, तो ये भारत की सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली नदी भी है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अभी तक 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, जो बार बार आए हैं, वो क्वेश्चन है 3 साल के अंदर। तो जब भी आप कोई एग्जाम दोगे तो ये 25 क्वेश्चन आप पढ़ के जाना मत भूलिएगा, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है वो क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है नदियों द्वारा बना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है, तो फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। मैंने आपको थ्योरी के सेक्शन में बताया था, असम राज्य के अंदर जब ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से बहती है तो रास्ते में एक पहाड़ आ जाता है, तब इस नदी का पानी आधा इधर घूमता है आधा इधर घूमता है और आगे बढ़ता है, और ये पहाड़ बीच में ये द्वीप कहलाता है। इसी द्वीप का नाम क्या था, मैंने बताया था आपको, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, इसी द्वीप का नाम है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गंगा नदी सबसे लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, बांग्लादेश और भारत 3 देशों में बहती है। भारत में तो इसकी लंबाई मात्र 1375 किलोमीटर है और गंगा की है 2525। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, न कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र वैसे लंबी है, वैसे ब्रह्मपुत्र की लंबाई तीनों देशों में मिलाकर 2900 किलोमीटर है। तो आपको ये पॉइंट आपके माइंड के अंदर रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, घग्गर नदी, रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, तो इसका सही आंसर रहेगा रावी नदी। रावी नदी के ऊपर एक परियोजना लगाई गई है, नाम है रणजीत सागर बांध परियोजना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट बताइए। कोसी नदी, महानदी, नील नदी, यमुना नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। 1365 किलोमीटर बहने के बाद गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की बात करें तो विश्व की है मेडीरा, जो जियोग्राफी का मैंने 4था पार्ट करवाया था उसके अंदर मैंने बताया था विश्व की नदियों के अंदर, तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, और भारत की बात आ जाए तो यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में पूछा गया, फिर से रिपीट हो रहा है आपके सामने, दिल्ली पुलिस में आया था ये क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, कांगो नदी, निप्पर नदी, टाइग्रिस नदी, नील नदी, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा कांगो नदी। कांगो नदी अफ्रीका के अंदर बहती है, दुनिया की सबसे गहरी नदी है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो फटाफट बताइए। लिम्पोपा नदी, वाहंगसी नदी, ऑरेंज नदी,
कलोरेडी नदी, तो इसका सही आंसर रहेगा लिम्पोपा नदी। अफ्रीका के अंदर बहने वाली लिम्पोपा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये नदी भी कहाँ पर है, तो ये नदी भी है अफ्रीका के अंदर। और आपको एक बात का पता और होना चाहिए, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है इसी महाद्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो फटाफट बताइए। दामोदर नदी, महानदी, यमुना नदी, साबरमती नदी, तो इसका सही आंसर रहेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, साबरमती नदी। सही आंसर है साबरमती नदी, क्योंकि ये जो तीनों नदियां हैं ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। और जो नदी अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। और साबरमती नदी गिरती है अरब सागर में, और जो अरब सागर में गिरेगी वो नदी अपने डेल्टा नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी, वो एस्चुरी या जवाहरनंद मूर का निर्माण करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा किस नदी के साथ मिलकर बनाती है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। यमुना नदी, सोन नदी, रिहंद नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका सही आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का नाम क्या है, इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा होता क्या है, जब नदियां बहती है इस प्रकार से तो अपने यहाँ से अपने साथ और कंप्लीट अपने बहाव क्षेत्र से अपने साथ जो घास फूस, मिट्टी, पत्ते लेकर आती हैं उसे अपने एंडिंग पॉइंट पे डाल देती हैं, इसी को बोलते हैं डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला और सबसे बड़ा डेल्टा है, जो 65,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जिसे गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फटाफट बताइए। कोयना नदी, मुठा नदी, पेरियार नदी, रिहंद नदी, तो इसका सही आंसर रहेगा पेरियार नदी। केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और पिछली बार नेवी का जो एग्जाम हुआ था, नेवी का एग्जाम, उसमें पूछा गया था पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये केरल के अंदर है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य इसी नदी के किनारे पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लंबा सेतु भूपेन हजारी किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि 2018 में रेलवे का जो एग्जाम था उसमें कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 20 बार सिर्फ यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए। नर्मदा नदी, लोहित नदी, गंगा नदी, मारकंडा नदी, तो इसका सही आंसर रहेगा लोहित नदी। तो ये बना हुआ है लोहित नदी पर। थ्योरी का जो सेक्शन हमने पढ़ा था उसके अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पेरियार नदी, दामोदर नदी, मूसी नदी, झेलम नदी। सही आंसर रहेगा मूसी नदी। एक क्वेश्चन हो रहा था दोस्तों, जो अभी आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, मोतियों का शहर, तो मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है, क्योंकि हैदराबाद के पास में कृष्णा नदी बहती है और उसमें सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर हीरा हमें हैदराबाद से मिला था और दुनिया की सबसे प्राचीन खान से मिला था। तो आप मुझे दोस्तों कमेंट करके बताओगे कि दुनिया की सबसे प्राचीन खान कौन सी है, हीरे की दुनिया की सबसे प्राचीन खान कौन सी है, तो आप ये भी मुझे कमेंट करके बताओगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक निक्षेप लाने वाली नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन है, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, झेलम नदी, गंगा नदी। फटाफट बताइए। वेरी गुड, सही आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब निक्षेप होता क्या है, जब नदी बहती है तो इसके साथ जो मिट्टी कट के आती है, जो चट्टानें कट के आती है, जो पत्थरीला जो हिस्सा होता है उसके कंकर जो साथ में बहकर आते हैं उसे बोलते हैं निक्षेप। तो सबसे ज्यादा निक्षेप लाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी को किस पहाड़ी द्वारा अलग किया जाता है जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है, तो फटाफट बताइए। सतपुड़ा पहाड़ी, सह्याद्री बेला, हरिश्चंद्र पहाड़ी, अरावली पर्वत, तो इसका सही आंसर रहेगा सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियों का वर्णन महाभारत में मिलता है। बताया गया कि एक नदी बहती थी नर्मदा नदी, उसके बीच में पहाड़ियाँ निकल गई, इसलिए इसके 2 हिस्से हो गए, ये नर्मदा नदी हो गई और ये ताप्ती नदी हो गई। बीच में जो पहाड़ियां निकली, पहाड़ियों का नाम है सतपुड़ा पहाड़ियां। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की
कौन सी सहायक नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, भारत से निकलती है और भारत में खत्म हो जाती है। थ्योरी में मैंने बताया था दोस्तों, फटाफट बताइए। चिनाब नदी, व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी। तो इसका सही आंसर है व्यास नदी। तो व्यास नदी भारत से निकलकर भारत में खत्म हो जाती है। तो चलिए आज का अंतिम व लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो फटाफट बताइए। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन। तो इसका सही आंसर रहेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी नदी विवादित है? तो यह तीस्ता नदी। पानी को लेकर विवाद है और कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर विवाद है दोनों देशों के बीच में। तो आप मुझे दोस्तों एक कमेंट करके बताओगे कि अभी 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेलगाड़ी चलाई गई है, इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर मुझे ज़रूर बताओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही पढ़ पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और जो मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ये आपका जो अपना चैनल है जीके बाई पवन सर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों आपसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि अन्य दोस्त भी हमसे जुड़ पाएँ और अपना जो फ्यूचर है वो अच्छा बना पाएँ, आने वाले एग्जाम के लिए अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सोच रहें और सृष्टि की सारी खुशियाँ आपको मिले। ओके।